संभल इन दिनों चर्चा में है। कई जगह पर मंदिर मिलने को लेकर तो कई जगह पर बावड़ियों की खुदाई को लेकर। एक ऐसा मंदिर चंदौसी में है जिसे बांके बिहारी और भगवान शिव का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये पुराना, कई बरसों पुराना बांके बिहारी जी का मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर भी इसी को कहा जाता है। दोनों का यहाँ पर मंदिर है और इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है कई साल पुराना है, आपको दिखाई देगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम ने यहाँ पर मुआयना किया था, पैमाइश की थी ताकि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखा जा सके। कई पुराना, बरसों पुराना ये मंदिर है, जहाँ पर ये गर्भगृह की जगह है जिसे हम दिखाना चाहेंगे मेरे बाईं तरफ। और ये सब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कई साल पुराना स्ट्रक्चर है, जिसके बाद इस पर जो बांके बिहारी जी की मूर्ति होती थी, गर्भगृह जो होता था वो इस जगह के पास होता था गर्भगृह। और गर्भगृह में अमूमन जो यहाँ पर पहले भक्त आते थे वो गर्भगृह में आते थे। गर्भगृह बिल्कुल यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। इस गर्भगृह में यहाँ पर बांके बिहारी जी की मूर्ति थी, जिसमें परिक्रमा भी चारों तरफ होती थी। लेकिन यहाँ से जब लोग गए तो वो इन मूर्तियों को लेकर यहाँ से चले गए और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही पड़े रहने दिया। कई साल पुराना है और इसी वजह से इस वक्त संभल में पुराने सनातन से जुड़ी हुई कई चीज़ें बाहर आ रही हैं और सनातन की चीज़ों को बतौर धरोहर रखने के लिए ये सब यहाँ पर किया जा रहा है। और ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहाँ पर अब कोई भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि इसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर अब सरकार, जो संभल प्रशासन है, वो यहाँ पर शायद इसे दोबारा से इसका पुनरुद्धार करेगा, जीर्णोद्धार करेगा। क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये सब यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ से जो मूर्तियाँ लेके गए वो दूसरा, जो इसका दूसरा रूम, दूसरा कमरा जो है वो भी मंदिर का है। उसमें बताया जाता है कि भगवान शिव का एक पवित्र शिवलिंग था, जिसे भी यहाँ से लेकर लोग चले गए। क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, कई साल पुराना स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर शिवलिंग हुआ करता था जिसकी पूजा लोग करते थे, क्योंकि इसके अंदर अभी भी कई निशान इसमें मौजूद हैं। इस शिवलिंग के आसपास की जो जगह है वहाँ पर कई स्वास्तिक बने हुए और यहाँ पर भगवान शिव की भी फ़ोटोज़ लगी हैं। और जो पीछे ऊपर का जो गुंबद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दीवारों में आप देखेंगे, यहाँ पर ये मूर्तियाँ जो है बिल्कुल फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, भगवान शिव की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और यहीं पर शिवलिंग था। लोगों ने जब यहाँ से ये लोग चले गए तो उन्होंने इस जगह से शिवलिंग और बांके बिहारी जी की मूर्तियों को हटाकर दूसरी जगह लेकर गए और वहाँ पर स्थापित किया। फ़िलहाल अब यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर है इसको देखकर साफ नज़र आ रहा है कि कई साल पहले ये बंद हो गया। लेकिन कुछ लोगों का ये दावा था कि 2010 तक इस जगह पर पूजा पाठ होती थी, मंदिर में लोग आते थे जाते थे। लेकिन अब फ़िलहाल कोई नहीं आता। लेकिन जिस तरह से इस मंदिर का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है, वो स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको खुद लग रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति में उस दौरान इस मंदिर को छोड़ा गया। हालांकि 2010 इसका लास्ट पूजा स्थल कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ पर इस मंदिर को लेकर भ्रांतियाँ हैं कि किसने इसे बंद किया। क्या किसी विवाद की वजह से ये बंद हुआ, या फिर आसपास के लोगों ने इस पर अनाज छोड़ दिया, या इसकी मूर्तियों को कहाँ लेकर गए। इस सब को लेकर प्रशासन अब इसकी एक दिन पहले पैमाइश कर चुका है। अब कोशिश उनकी यही है कि अगर इसके स्ट्रक्चर को दोबारा से जीर्णोद्धार करके सुधारा जाएगा तो वो देखना होगा।